नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूएस परिवार में। साथियों, आज मैं आपकी एक डिमांड पर वीडियो लेकर आया हूं। कुछ साथियों का कहना था, जो मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 5 प्रश्न देता हूं रोजाना के, कि सर इन प्रश्नों से किसी एग्जाम में प्रश्न भी बना है क्या। या फिर कुछ साथियों का पूछना था, एक सिस्टर ने पूछा था कि सर लेक्चरर के लिए क्या ये सफिशिएंट है मैटर करंट अफेयर्स का। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहली बार मैं ये प्रूफ देने का काम कर रहा हूँ। वैसे मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और मेरा काम है कि आपको कंटेंट देना, बेहतर कंटेंट देना, एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम से रिलेट करे, एग्जाम अप्रोच के अनुसार आपको जो है कंटेंट उपलब्ध करवाना। बाकी पढ़ने का काम आपका है। फिर भी मैं आपके लिए एक पेपर देखा मैंने अभी, आपका जो फिलहाल में जो लेटेस्ट पेपर हुआ है राजस्थान का, आरपीएससी ने करवाया आपका। 3 मई को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ। लाइब्रेरियन शारीरिक शिक्षक भर्ती संपन्न हुई बड़े अच्छे तरीके से, और उसका पेपर आप देखिए। फिर आप, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दिए करंट अफेयर्स के जो टॉप 5 प्रश्न देता हूं मैं आपको, वो मंथली आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो उन प्रश्नों से करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन बाहर गया क्या? सीधा सीधा जिस प्रकार से मैंने आपको दिया है ना, उसी प्रकार से पेपर में पूछा गया है प्रश्न। आप एक बार देखिएगा, और मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं फोन की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर मैं आपको वो सारे सबूत देने वाला हूं आज, कि करंट अफेयर्स के प्रश्न कहाँ से बनते हैं मेरे भाई। और तब आपको इसकी अहमियत समझ आएगी, जो आप लोग नहीं समझ रहे ना। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर डेली के क्या होता है इतने से प्रश्नों से, करंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं मेरे भाई। 150 प्रश्न मैं मंथली आपको देता हूँ, और काफ़ी है वो हर एग्जाम के लिए। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं ना बैठने, तो आपके लिए करंट अफेयर्स का रामबाण सीरीज यहाँ पर दी जा रही है। उसकी अहमियत को समझना, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको अब लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर, आ जाइए। हाँ जी साथियों, देखिए अब सीधा आपके जो प्रश्न है, आरपीएससी के द्वारा पेपर है आपका जो करवाया गया असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और शिक्षक भर्ती का, जो कि 3 मई 2025 को पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हुई। और इसका जो पेपर था, आप इसका पेपर देखिएगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका पेपर आप देखेंगे, मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो अपनी करंट के प्रश्नों से आए हैं। तो देखो, आपका 84वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है देखिए। सबसे पहले आप पेपर का प्रश्न देखो कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? आपके 4 ऑप्शन है: मनोज कुमार शर्मा, विकास कुमार, सत्येंद्र और राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, यहां पर आ जाओ अपनी, जो मैंने आपको 28 जनवरी को करंट अफेयर्स दी थी, इसके प्रश्न देखो। 28 जनवरी को मैंने जो आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए थे, इसका प्रश्न नंबर 5 देखो, ये वाला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस के आईजी सत्येंद्र सिंह, ये आपका उत्तर छुपा हुआ है, को किस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की। किसको? सत्येंद्र सिंह को, आईजी सत्येंद्र सिंह। तो देखिए प्रश्न ऑप्शन में आपको कौन मिल रहा है साथियों? सत्येंद्र सिंह मिल गया क्या? बिल्कुल सर, आपके अपने टॉप 5 प्रश्नों से पहला प्रश्न आपका मिलता है, ठीक है। और पूरे आपके जनवरी, फरवरी और मार्च से ज्यादातर आपको देखने को मिले हैं इसमें, ठीक है। बाकी और तो मैंने ज्यादा मिलाए नहीं, लेकिन जितना हो सकता था मैंने देखा और फिर आपको देने की कोशिश की है। अब देखो अगला प्रश्न, 99वां प्रश्न है यहाँ का, कि हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी को लोकसभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया है? तो आपके सीपी जोशी वाला ये प्रश्न आप देखें, मैंने आपको एज इट इज यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा की याचिका समिति का सभापति बनाया गया। यानी प्रश्न आपका कहाँ से बना है? सीपी जोशी जी को बनाया गया, तो प्रश्न में आपको सीपी जोशी दे दिया, ठीक है। आपसे पूछी है ये याचिका समिति, ये वाला पॉइंट आपसे पूछ लिया। यानी कि प्रश्न को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के दे दे, लेकिन बनेगा तो अपनी करंट अफेयर से ही।
ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है, याचिका समिति। ठीक है, आ गया समझ। अगला देखो फिर, बिल्कुल ये आपके 27 फरवरी का जो करंट अफेयर्स मैंने दिया था उसका कटिंग है। ठीक है, अगला देखो, 98वां क्वेश्चन है आपका पेपर का कि 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो कौन सा सेंटर है, देखिए इसका प्रश्न पहले यहाँ पर मिला दीजिए आप। ठीक है, अब देखो यही प्रश्न आपके 2 मार्च की जो मैंने आपको करंट अफेयर्स दी, जूम कर देता हूं अच्छे से आपको, ये वाला देखो, राज्य के किस जिले में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्या है आपका, ये रहा, घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा आपका पाली घाट सवाई माधोपुर। आ रहा है कि नहीं, पाली घाट सवाई माधोपुर, मिल गया प्रश्न। चलो फिर अगला देखो, बिल्कुल सारे प्रश्न आपके अपनी करंट अफेयर से आए हैं तो पढ़ लेना मेरे दोस्तों। अब देखो अगला 92वां प्रश्न है कि राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। अब देखो 38वें नेशनल गेम वुशु में शुभम गोरा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। कौन से गेम में, तो ये वुशु गेम यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, वुशु गेम नजर आ रहा है, तो यहाँ पर वुशु गेम आप सही कर देंगे ना। स्वर्ण पदक जीता, किस में जीता, तो वुशु गेम में जीता। यानी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं 7 फरवरी की करंट अफेयर से। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, अगला पेपर का क्वेश्चन पढ़ो आप अपना, निम्नलिखित में स्थानों में से कहां पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये देखो 5वां प्रश्न है, 16 मार्च का प्रश्न है ये, देसी पशुओं की संख्या बढ़ाने हेतु किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना की जाएगी। तो पाली जिला मैंने आपको दिया है और ये आपके ऑप्शन में ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है। क्या लगता है आपको, एग्जामिनर को पता चल गया क्या, हाँ, या फिर हमने एग्जामिनर से बात कर ली कि सर ये प्रश्न देने हैं। देखो देखो प्रश्न जो है एग्जाम ओरिएंटेड और जो ज्यादातर करंट अफेयर्स आपके वहां से बनेगी जो मुद्दे चर्चा में रहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, भाई साहब सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न अपनी करंट अफेयर्स में से आए हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहरों में की जाएगी। कौन से शहर में, तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स का, किस जिले में 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो कोटा जिला, याद है ना कोटा जिला, ये आपको दिया गया है। ठीक है, डेली के जो टॉप 5 प्रश्न दिए गए ना वहां से ये प्रश्न आए हैं। तो उन्हीं टॉप 5 प्रश्नों को अगर आप रोजाना पढ़ेंगे सोर्स के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न 95वां प्रश्न है कि राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की किया जाना प्रस्तावित है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, देखो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना राजस्थान के किस जिले में होगी। सीधा सा प्रश्न पूछा है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस जिले में होगी, तो उदयपुर में। तो आप भी कहाँ करेंगे, उदयपुर में। ये सेम प्रश्न बना है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ से भाषा भी चेंज नहीं की गई है ना। अब देखो अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या है आपका 93वां प्रश्न देखो, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार विचार कीजिए। देखिए तो ये आप देख पा रहे, पहला ऑप्शन देखिए इसका कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। अब अपना प्रश्न पढ़ो कि भारत व मिस्र के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025, साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, मिल गया। चलो फिर आगे देखो, बहुत सारे प्रश्न है, जितने बने हैं सारे अपनी करंट अफेयर्स के बने हैं। देखो ये प्रश्न आ गया आपका 16 फरवरी का, और इन जो मैं सबूत दे रहा हूं ना आपको, ये यूट्यूब पर डले हुए हैं बिल्कुल। डेली राजस्थान करंट अफेयर शॉर्ट्स आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप जो मंथली मैंने आपको रिवाइज करवाया है उनमें आपको देखने को मिल जाएगी।
और वो भी ना देखे आप तो आपको मैंने पीडीएफ उपलब्ध करवाई है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर देख, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो 91वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान के द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या क्या है? स्वर्ण पदों की संख्या क्या है? अब ये देखो प्रश्न कहाँ से उठाया है। हमने आपको दिया था प्रश्न कि हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल पदक 43 पदक जीते हैं। लेकिन प्रश्न कहाँ से उठाया है एग्जामिनर ने, देखो ये जो मैंने आपको ये फोटो दिया था ना, यहाँ पर प्रश्न उठाया आपका यहाँ से, 9 गोल्ड, 11 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। तो ये 9 गोल्ड वाला पूछ लिया, ये देखो एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो करंट अफेयर्स में मैं आपको देता हूँ। तो आप क्या कर देंगे, सीधे स्वर्ण पदकों की संख्या पूछिए तो गोल्ड यानी कि 9 पद। अगर पूछता सिल्वर तो आप 11 आंसर करते, अगर पूछता आपसे ब्रॉन्ज तो आप 23 आंसर करते। ठीक है, आप तीनों ही ऑप्शन में दे दिए ना। लेकिन पूछा क्या है, गोल्ड पूछा है, तो आपने सही कर दिया होगा मेरे हिसाब से, अगर आपने से कोई भी विद्यार्थी होगा इस एग्जाम का तो, और जिसने आरडब्ल्यूएस की करंट अफेयर्स पढ़ी होगी। अब देखो अगला प्रश्न, देखो अगला है आपका, उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? कौन सा खेल है जिसमें सर्वाधिक पदक जीते? तो अभी बताया था ना, 43 पदक। वुशु, वुशु ये जो शुभम गोरा वाला प्रश्न आया था, उसी टॉपिक से देखो एक और प्रश्न आपको मिल गया कि कौन से खेल में सर्वाधिक पदक जीते, तो याद रखेंगे वुशु में सर्वाधिक जीते। ये आपका प्रश्न मैंने आपको दिया था, 38वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान में किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते, तो आपने देखा वुशु खेल में सर्वाधिक पदक जीते। तो ये कुछ पूरा पेपर भी मैंने नहीं देखा था, और जितना देख सकता है आपको मैंने प्रूफ दिए है, तो देख लीजिए। अब भी आपको अगर समझ ना आए कि भाई साहब कम प्रश्नों में भी एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, कम पढ़कर भी क्लियर किया जा सकता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि तो क्या तो पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, क्या तो पढ़ना है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये दो चीजें अगर स्टूडेंट को पता चल जाए ना, तो वो सरकारी नौकरी उसके लिए आसान हो जाती है, वो कुछ भी कर सकता है फिर। क्योंकि जब तक आपको इतना पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़िए। जरूरी नहीं है आप 12 घंटा पढ़े, आप 8 घंटा पढ़ के भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, बस निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और कंटेंट पर जहां पे आप पढ़ रहे हैं ना, उस कंटेंट पर भी विश्वास रखा करो। ठीक है ना। तो आज से करंट अफेयर्स को मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ मैंने दे दिया है एज इट इज। प्रश्न जिस प्रकार से, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में आपको दिया, उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम में देखने को मिला। और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए? तो मैं समझता हूं जितना आपके समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कंटेंट जो है एग्जाम अप्रोच के अनुसार मिलता है, और फायदा 100% मिलता है। आपको बस विश्वास करना होगा और जुड़े रहना होगा हमारे YouTube चैनल से। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन की आपको सूचना मिल सके। ठीक है, बाकी शेयर कर दो अब सभी साथियों तक, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब मैंने मेरा जब काम था वो कर दिया, आपके लिए दे दिया, प्रूफ भी दे दिया, कंटेंट भी दे दिया, सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, वहां पर और अच्छे से देख लेना। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना सभी साथियों तक। ठीक है, यूट्यूब की पूरे जो महफिल है उसमें अपनी ये वीडियो जानी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो साथियों आज के लिए इतना ही, बस आज यही वीडियो लेकर आया था मैं आपके लिए अभी के लिए। और फिर अगली क्लास आपकी 12 बजे दोपहर को आरडब्ल्यूएस फैक्ट वाली क्लास आ रही है। आरडब्ल्यूएस फैक्ट वाली क्लास आ रही है आपकी, जो कि बेहतरीन फैक्ट के साथ आपका शुभारंभ किया जाएगा से। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिएगा उसमें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, फिर आपकी चित्रकला का चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। मुझे सब याद है, चिंता ना करो, कुछ भी छोटा नहीं है। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, नमस्कार। मिलता हूँ आपसे दोपहर को RWS फैक्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।